अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब बखैर व आफ़ियत होंगे। आज के एडिटोरियल का आगाज़ करते हैं सूरत बकरा की आयत नंबर 18 से, जिसका तर्जमा है बहरे हैं, गूंगे हैं, अंधे हैं, सो वो नहीं लौटेंगे। आज हमारे पास जो कोटेशन है, जो आप ऐसे में भी यूज़ कर सकते हैं, वो है द ओनली गुड इज़ नॉलेज एंड द ओनली इविल इज़ इग्नोरेंस, और आथर हैं सोक्रेट्स। आज के हमारे पहले एडिटोरियल का टाइटल है रेजिंग वाइल्ड फायर्स। रेजिंग का मतलब होता है फ्यूरियस, इनरेज, टर्बुलेंट, मतलब कि बहुत ज़्यादा गुस्से में, बहुत तेज़ी से फैलने वाली, डिस्टर्ब करने वाली वाइल्ड फायर्स। तो हम जैसा कि देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा अनप्रेसिडेंटेड फ्यूरी देखने में नज़र आ रही है नेचर की। अनप्रेसिडेंटेड का मतलब होता है ऐसा वाक़या जो पहले रूनुमा ना हुआ हो। फ्यूरी हमने पढ़ा गुस्से को कहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि कुदरत बहुत ज़्यादा गुस्से में है, और इसकी एग्जांपल हमें मिलती हैं कि बाइल रीजन में जो फॉरेस्ट थे अल्जेरिया में, वो मुकम्मल तौर पे बर्न हो चुके हैं। इसी तरह से डिक्सी फायर्स हैं नॉर्दर्न कैलिफोर्निया में। ग्रीस की बात करें तो ज़्यादातर जो अफेक्टेड एरिया है वो ईवा है, जो कि सेकंड आइलैंड है ग्रीस का। ग्रीस के लोगों के अगर आप इंटरव्यू सुने तो वो कह रहे थे कि वो आसमान भी नहीं देख पा रहे, और फुल जो आसमान है, स्काई है, वो रेड हो चुका है। इसी तरह इटली के सदर्न रीजन्स में और तुर्की के सदर्न रीजन में जो पाइन फॉरेस्ट थे वो भी मुकम्मल तौर पे जल चुके हैं, और टूरिज़्म इंडस्ट्री को भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। आप इस बात का अंदाज़ा यहाँ से लगा सकते हैं, जो फायर्स हैं, आग लग गई हैं साइबेरिया में। साइबेरिया को मर्सीलेसली कोल्ड रीजन समझा जाता है, और साइबेरिया में लगने वाली आग इन तमाम ममालिक की आग से ज़्यादा बड़ी हैं। अगर आप वर्ल्ड मैप और जियोग्राफी की सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं तो आपको होपफुली इन कंट्रीज़ की लोकेशन भी अब तक मालूम हो चुकी होगी कि अल्जेरिया कहाँ पे है, और बाकी जो कंट्रीज़ हमने पढ़े, तुर्की कौन से रीजन में है। हम ऐसा ऐसा मैप को भी समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप उस सीरीज़ को भी फॉलो करें ताकि मैप पे भी आपकी ग्रिप अच्छी हो, और आप चीज़ों को जब ऐसे कंट्रीज़ के नाम आते हैं तो ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ पाएँ। नेक्स्ट एडिटोरियल है, वो हम डिस्कस करेंगे क्राइसिस इन द मेकिंग के बारे में, यानी कि जुडिशरी में जो क्राइसिस है उसको देखेंगे। तो सबसे बड़ा ख़तरा क्या है कि जो सुप्रीम कोर्ट है, एक ऐसा इदारा है जिसको फाइनल कोर्ट ऑफ अपील समझा जाता है। अब इसमें ख़तरा पाया जा रहा है कि ये विक्टिम हो सकता है जो इनके अंदर तकसीम पाई जाती है उसका। तो मेन इशू क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि अपॉइंटमेंट की जानी थी सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अहमद अली शेख की एज ए एडहॉक जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट के तौर पे। लेकिन मसला कब पैदा हुआ, जब जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जस्टिस मोहम्मद अली मजहर को एलिवेट कर दिया एज ए एडहॉक जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, और ये सीनियरिटी लिस्ट में 5वें नंबर पे थे। तो जो वकला थे, लायर एसोसिएशन थी, उन्होंने इस मामले पे बाइकाट कर दिया कोर्ट्स का। उसके बाद जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, रिफ्यूज़ कर रहा है जो प्रेसिडेंट हैं, प्रिंसिपल्स हैं और नॉर्म्स हैं उनको फॉलो करने से। मज़ीद क्या पेचीदगियाँ थी इसमें, वो हम तमाम चीज़ें स्टडी करेंगे जब हम ये एडिटोरियल डिटेल से स्टडी कर रहे होंगे। अगर कोर्स आउटलाइन के हवाले से कुछ लोग कह रहे थे, तो अगर आपको समझ नहीं आती तो ये इतना मुश्किल नहीं होता। लाइक के यहाँ पे आप वाइल्ड फायर्स हैं, तो मेनली ये क्लाइमेट चेंज का जो आर्टिकल होगा, टॉपिक्स होंगे, कोई इस पर आपको आता है क्वेश्चन, तो आप उसमें ये तमाम चीज़ें लिख सकते हैं। आपके पास इस एडिटोरियल में बहुत सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स भी हैं, बहुत सारे कंट्रीज़ के नाम भी हैं। लाइक अगर एक आप आउटलाइन बनाते हैं कहीं पे रेजिंग वाइल्ड फायर्स, तो आप इसमें बहुत ज़्यादा रिचली तमाम ये जो मवाद है आप इसको इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। और इसी तरह से जो नेक्स्ट एडिटोरियल था वो जुडिशल क्राइसिस के बारे में था। तो आपने देखा कि हम ज़्यादातर अब इशू पे जो इशू बेस्ड आर्टिकल्स होंगे उनको लेके चल रहे होंगे, और उनको मेनली हम डिस्कस करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले एडिटोरियल से, आफ्टर सेंचुरीज ऑफ नेगलेक्ट एंड एब्यूज़। सेंचुरीज़ का मतलब होता है आफ्टर 100 years of ignorance and misuse, mishandling, the earth appears to have finally lost its cool with mankind। ऐसा नज़र आता है कि अब जो अर्थ है, ये जो मैनकाइंड है, इनके साथ बहुत ज़्यादा एंग्री है, गुस्से में है। तो नए आने वाले व्यूअर्स को बताते चलें, जैसा कि आप देख रहे हैं येलो कलर में हमारे पास टिपिकल वर्ड्स के मीनिंग है। जो हमारे पास एक्वा कलर है, इसमें हम डिस्कोर्स मार्कर्स को हाईलाइट करेंगे, और ग्रीन कलर में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स होंगे। इसी तरह से जहाँ पे रेड कलर आएगा वहाँ पे हम जो पंक्चुएशन मार्क्स होंगे वहाँ पे इनको हाईलाइट करेंगे। तो आप खान वर्चुअल एकेडमी की ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं प्ले स्टोर से, वहाँ पे आपको ये हाईलाइटेड फॉर्म में मिल जाएंगे। कल वाले एडिटोरियल्स में अपलोड करना भूल गया था, वो भी होपफुली आज मैं इंशाल्लाह अपलोड कर दूँगा। फिरोशियस फायर्स हैव बीन रेजिंग इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। बहुत ज़्यादा इंटेंस, एक्सट्रीम, सैवेज जो आग लगी हुई है दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में,
इन नॉर्थ अफ्रीका, अगर हम नॉर्थ अफ्रीका की बात करें, वाइल्ड फायर्स इन द कबायल रीजन ऑफ अल्जेरिया हैव क्लेम्ड एट लीस्ट 65 लाइव्स। अल्जेरिया जो कि सबसे बड़ा कंट्री भी है, हमने स्टडी किया था अफ्रीका के रीजन का, वहाँ पे वाइल्ड फायर की वजह से तकरीबन 65 लोग लुकमा अजल बन चुके हैं। आलमोस्ट हाफ ऑफ देम ऑफ सोल्जर्स, और उनमें से जो आधे लोग हैं वो सिपाही हैं। फाइटिंग द ब्लेज एंड रेस्क्यूइंग पीपल फ्राम द फ्लेम्स, जो कि आग से जंग लड़ रहे हैं और लोगों की ज़िंदगियाँ बचाने में मसरूफ़ हैं। इन ग्रीस, अगर हम यूनान की बात करें, द कंट्री फेसिस ए नेचुरल डिज़ास्टर ऑफ अनप्रेसिडेंटेड प्रोपोर्शंस। मुल्क फेस कर रहा है एक कुदरती तबाही जिसको पहले कभी नहीं देखा गया। अकॉर्डिंग टू प्राइम मिनिस्टर कैरियाकोस मिट्सोटैकिस, जो उनके प्राइम मिनिस्टर हैं कैरियाकोस मिट्सोटैकिस, उनके मुताबिक तकरीबन 600 वाइल्ड फायर्स जो हैं वो डिवास्टेशन या तबाही काज कर रही हैं मुल्क के तमाम कोनों में। द मोस्ट इफेक्टेड रीजन इज़ ईविया। तमाम जो सबसे ज़्यादा इफेक्टेड या मुतासर रीजन हुआ है वो है ईविया, जो कि सेकंड लार्जेस्ट आइलैंड है कंट्री में, वेयर 100 ऑफ वॉलंटियर्स एंड फायर फाइटर्स आर इंगेज इन पुटिंग आउट द ब्लेज, जहाँ पे जो सैकड़ों वॉलंटियर्स हैं और इसी तरह से फायर फाइटर्स हैं वो आग को बुझाने की कोशिशें कर रहे हैं। फायर्स हैव आल्सो बीन स्प्रेडिंग इन इटली सदर्न रीजन्स, जो सदरन एरियाज़ हैं इटली के, वहाँ पे भी आग फैल रही है, जहाँ पे फायर फाइटर्स कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने एक्सटिंग्विश किया है, एंड किया है तकरीबन 45,000 वाइल्ड फायर्स को जून से लेके अब तक। आलमोस्ट डबल द नंबर विटनेस लास्ट ईयर, ये तकरीबन वाइल्ड फायर्स का डबल नंबर है जो पिछले साल देखा गया था इटली में। मल्टीपल फायर्स हैव आल्सो डिस्ट्रॉयड लार्ज स्वेथ्स ऑफ पाइन फॉरेस्ट इन सदर्न टर्की। अगर हम तुर्की की बात करें तो वहाँ पे भी सदर्न जो एरियाज़ हैं वहाँ पे पाइन फॉरेस्ट एक ब्रॉड स्ट्रिप उनकी डिस्ट्रॉय हो गई है, तबाह हो गई है पिछले कुछ हफ्तों में। स्पेलिंग डिज़ास्टर फॉर द कंट्रीज़ टूरिज़म इंडस्ट्री, और जो सियाहत की इंडस्ट्री है मुल्क की उसके लिए ये तबाहकुन साबित हुई है। साइबेरिया हैज़ नॉट बीन स्पेयर्ड आइदर। डबल डैशेज हैं, फ्लो ऑफ सेंटेंस को ब्रेक करके बताया गया है कि साइबेरिया ऐसा रीजन है जिसको जाना जाता है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा बेरहमाना ठंड होती है, वो भी अनइंजर्ड नहीं रहा। द स्मोक ऑफ न्यूमेरियस फायर्स बर्निंग देयर आर सेड टू हैव रीच द नॉर्थ पोल। ऐसा कहा जा रहा है कि जो धुआं है बहुत सारी जलने वाली आगों का, उसका धुआं नॉर्थ पोल तक अब पहुंच चुका है। इंडीड, बेशक, द फायर्स बर्निंग इन द साइबेरिया आर रिपोर्टेड टू बी बिगर दैन दोज बर्निंग इन मैनी कंट्रीज कंबाइंड। जो आग लगी है साइबेरिया में वो बहुत सारे कंट्रीज़ में लगने वाली आग को अगर कंबाइन किया जाए तो ये उससे ज़्यादा बनती है। ऑन दी अदर साइड ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की दूसरी साइड पे देखें हम अगर, तो वहाँ पे जो डिक्सी फायर्स हैं नॉर्दर्न कैलिफोर्निया में हैव बर्न डाउन ओवर 900 बिल्डिंग्स, तो उन्होंने तकरीबन 900 बिल्डिंग्स को जला दिया है। एज फायर फाइटर्स ब्रेस देमसेल्व्स फॉर मोर ब्लेजेस एंड डिस्ट्रक्शन, और जो फायर फाइटर्स हैं वो खुद को तैयार कर रहे हैं मज़ीद आग और तबाही के लिए। वाइल्ड फायर्स इन मैनी एरियाज ऑफ द वर्ल्ड आर नॉट एन अनयूजुअल नेचुरल फिनोमेना। जो आग लगती हैं दुनिया में ये एक अनकॉमन या अनएक्सपेक्टेड कुदरती फिनोमेना नहीं है। एंड इनडीड प्ले ए पार्ट इन सर्वाइवल ऑफ सर्टेन इकोसिस्टम, और ये कुछ जो इकोसिस्टम्स होते हैं उनको बचाने में भी मददगार साबित होती हैं। व्हाट इज़ अलार्मिंग इज़ द फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी इन द प्रेजेंट एज। लेकिन ख़तरनाक बात क्या है, ये इनकी रेट है और इनकी शिद्दत है जो कि मौजूदा दौर में देखी जा रही है। Climate change that is fueled in large part of man's own contribution to appalling high carbon emissions। क्लाइमेट चेंज जो कि फ्यूल होता है इंसान की खुद की कंट्रीब्यूशन से, जो बहुत ज़्यादा शॉकिंगली हाई कार्बन एमिशंस हैं, और ये लीड करता है हाटर टेम्परेचर्स की जानब। जैसा कि हमने देखा बहुत सारे एरियाज़ ऐसे थे जिसमें जो टेम्परेचर्स थे वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। वेयर वन स्पार्क कैन एंड अप डिवास्टिंग 1000 ऑफ एकर्स ऑफ लैंड, जहाँ पे अगर छोटी सी आग की चिंगारी लगती है तो वो हज़ारों एकड़ ऑफ लैंड को तबाह कर सकती है। द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द अनप्रेसिडेंटेड फ्यूरी ऑफ नेचर, ये जो मैनिफेस्टेशन है अनप्रेसिडेंटेड कुदरत के गुस्से की, इन द वर्ड्स ऑफ ग्रीक प्राइम मिनिस्टर, ये अल्फाज थे यूनान के प्राइम मिनिस्टर के, इज़ ए क्लैरियन कॉल फॉर एक्शन। ये क्लैरियन कॉल है एक्शन के लिए। क्लैरियन कॉल हमारे पास मेटाफोर है जिसका मतलब होता है ए स्ट्रॉन्ग एक्सप्रेस डिमांड और रिक्वेस्ट फॉर एक्शन। नेक्स्ट एडिटोरियल है हमारा क्राइसिस इन मेकिंग। द सुप्रीम कोर्ट इज़ द फाइनल कोर्ट ऑफ अपील। जैसा कि हम जानते हैं सुप्रीम कोर्ट फाइनल कोर्ट है जहाँ पे अपनी अपील कर सकते हैं। सीन एज द अल्टीमेट बुलवर्क अगेंस्ट इनजस्टिस इन ए कंट्री, जिसको देखा जाता है कि ये अल्टीमेट डिफेंसिव वॉल है नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ हमारे मुल्क में, जहाँ पे जो जस्टिस है वो बहुत कम देखने में नज़र आता है।
where society is driven by ethnic, religious, socio-economic and gender-based fault lines, जहाँ पे जो हमारा माशरा है वो स्प्लिटेड है, डिवाइडेड है, टीयर्ड वायलेंटली है, नस्ली, मजहबी, माशरती, मईशी और जो जेंडर बेस्ड फॉल्ट लाइन्स हैं उनकी बेस पे. When the apex court itself appears in the danger of falling victim to division within, जब ऐसा नज़र आता है कि जो एपेक्स कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, ये ख़तरे में है कि जो इसके अंदर तकसीम पाई जाती है उसका शिकार हो सकती है. इट क्रिएट्स ए सेंस ऑफ डीप अनईज अमंग द पीपल, तो लोगों में बहुत ज़्यादा बेचैनी पैदा हो जाती है. साइड डिवीजन्स हैव अनफॉर्चुनेटली बीन ऑब्वियस फॉर सम टाइम नाउ. इस तरह की जो तकसीम है बदकिस्मती से ये बहुत ज़्यादा क्लियर, यकीनी, प्लेन है अब से कुछ टाइम से. अगर हम देखें तो ऑफन एग्जरबेटेड बाई प्रेशर्स फ्राम विदाउट, और ये एक्सकेलेट हो जाती है ऐसे प्रेशर्स की जानब से जो कि विदिन होते हैं लेकिन विदाउट नहीं होते. द फिरोर ओवर द पॉसिबल अपॉइंटमेंट ऑफ सिंध हाई कोर्ट चीफ जस्टिस अहमद अली शेख एज एडहॉक जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. अब आउटक्राई डिस्टर्बेंस पाई जा रही है कि अपॉइंटमेंट की जा सकती है सिंध के हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है अहमद अली शेख, उनको एडहॉक जज लगाया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट का. इस बट दी लेटेस्ट एपिसोड इन ऑन गोइंग कंट्रोवर्सी, ये एक लेटेस्ट तनाज़ा है जो जारी थी, कंट्रोवर्सी इत्तेजाज जारी था उसमें. अच्छा, अब हम इसको समझने की कोशिश करेंगे कि ये एडहॉक जज क्यों नहीं लगना चाहते, हुआ क्या था पहले. हमने इसको एक आर्टिकल पहले एडिटोरियल पढ़ा था, आप जाके वो भी बेशक इससे पहले स्टडी कर सकते हैं ताकि आप चीज़ों को मज़ीद अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर पाएँ. इट वॉज प्रिसिपिटेटेड बाई द जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान रिकमेंडेशन लास्ट मंथ. ये तनाज़ा अब स्टार्ट कैसे हुआ था, काज इसका था जुडिशल कमीशन पाकिस्तान की रिकमेंडेशन, और इन्होंने वेरी थिन मेजॉरिटी से, रेजर थिन मेजॉरिटी से, स्लिम मेजॉरिटी से क्या रिकमेंड किया था कि जस्टिस मोहम्मद अली मजहर को एलिवेट कर दिया जाए एपेक्स कोर्ट के जज के तौर पे. प्रॉब्लम कहाँ था कि ये जो जज हैं मोहम्मद अली मजहर साहिब, इनकी सीनियरिटी पोजीशन 5th थी सुप्रीम हाई कोर्ट के बेंच में. द लायर्स बॉडीज अक्रॉस द कंट्रीज वेहीमेंटली अपोज दिस मूव. जो वकला थे हमारे मुल्क में, उन्होंने बहुत फोर्सफुली, पैशनेट और इंटेंस मैनर में इस मूव को अपोज किया था एंड बाइकाटेड द कोर्ट्स फॉर ए डे, और एक दिन के लिए कोर्ट्स का भी बाइकाट किया था. दे आर्ग्यूड दैट जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान वाज वायोलेटिंग द क्राइटेरिया ऑफ सीनियरिटी. उनके दलाइल क्या थे कि जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो क्राइटेरिया है सीनियरिटी की उसका इस्तेसाल कर रहा था, क्योंकि ये गाइडिंग प्रिंसिपल है एलिवेशन ऑफ सुपीरियर जुडिशरी के लिए, उनकी तरक्की प्रमोशन के लिए, अकॉर्डिंग टू विच जस्टिस शेख्स नेम शुड हैव बीन रिकमेंडेड. जिसके मुताबिक किसका नाम रिकमेंड किया जाना चाहिए था, जस्टिस शेख साहब का नाम रिकमेंड किया जाना चाहिए था. द कंट्रोवर्सी टू के फर्दर टर्न. अब इसमें टर्न मजीद कहाँ आया जब जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने डिसाइड किया कि वो अपॉइंट करेंगे सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी एडहॉक जज के तौर पे सुप्रीम कोर्ट में. डिस्पाइट जस्टिस शेख्स हैविंग एक्सप्रेस्ड इन ए लेटर टू द कमीशन हिज डिसइंक्लिनेशन. बावजूद इसके कि जो जस्टिस शेख साहब हैं उन्होंने अपनी एक्सप्रेस की थी अनविलिंगनेस कमीशन को कि वो ये रोल नहीं लेना चाहते. लॉयर्स बॉडी ऑलरेडी इंसेंस्ड. लॉयर बॉडी जो कि पहले ही एंग्री थे, एनरेज थे, उन्होंने एक मरतबा फिर से बाइकाट किया है सिंध में कोर्ट्स को. ऑन ट्यूसडे द जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान वोटेड बाई ए मेजॉरिटी ऑफ 5-4 टू इनवाइट प्रोविंसेस टॉप जज टू एक्सेप्ट द अपॉइंटमेंट फॉर 1 year पीरियड. अब क्या हुआ, जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मेजॉरिटी से वोट किया है 5-4 से, और इनवाइट किया है प्रोविंस के टॉप जज को, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ सिंध हाई कोर्ट को, शेख साहब को, कि वो 1 साल के लिए अपॉइंटमेंट एक्सेप्ट करें, कबूल करें, बावजूद इसके कि प्रोवाइडेड ही गेव हिज कंसेंट, अगर वो अपनी कंसेंट देते हैं, एग्रीमेंट देते हैं. इंटरेस्टिंगली, लेकिन इसमें दिलचस्प बात क्या है, दोज इन फेवर ऑफ एक्सटेंडिंग द इन्विटेशन वर द सेम JCP मेंबर्स. अब जिन्होंने इन्विटेशन इनको दी है, दावत दी है, ये वही जुडिशल कमीशन के मेंबर्स हैं जिन्होंने वोट किया था कि मजहर अली साहब को प्रमोट किया जाए, जो कि एक जूनियर जज थे सुप्रीम सिंध हाई कोर्ट के एपेक्स कोर्ट में, उनको प्रमोट किया जाए. ऑल्दो द अटॉर्नी जनरल, अगरचा जो अटॉर्नी जनरल हैं, वाइल सपोर्टिंग द रिकमेंडेशन, उन्होंने जब रिकमेंडेशन को सपोर्ट किया है, सेड, तो उन्होंने क्या कहा, इट शुड बी कंटिजेंट अपॉन जस्टिस शेख्स एक्विसेंस, के ये डिपेंडेंट होगा, कंडीशनल होगा जस्टिस शेख साहब के कंसेंट पे, अप्रूवल पे. हाउएवर, ताहम गिवन व्हाट हैज़ ट्रांसपायर्ड ऑफ लेट, लेकिन अभी क्या चीज़ें रिवील हुई हैं, जो चीज़ें अब रिवील हो चुकी हैं, वन कैन नॉट डिस्काउंट द पॉसिबिलिटी दैट इफ जस्टिस शेख रिफ्यूजेस टू रिकॉन्सिडर
तो इस बात को आप डिसरिगार्ड नहीं कर सकते, इस इम्कान को, कि अगर जस्टिस शेख कंसिडर नहीं करना चाहते इस पोजीशन को, द जीसीपी विल ग्रीन लाइट हिज अपॉइंटमेंट एनी वे अगेंस्ट हिज विल, तो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान उनको फिर भी अपॉइंट कर सकता है उनकी मर्जी के खिलाफ भी। यहाँ पे डबल डैशेज हैं, फ्लो ऑफ सेंटेंस को ब्रेक किया गया है, एंड हु कैन ब्लेम हिम, और उन पे बताया गया है कौन इल्ज़ाम लगा सकता है। फॉर मोस्ट जजेस वुड रिगार्ड सच एन अपॉइंटमेंट एज एडिंग इंसल्ट टू इंजरी, क्योंकि बहुत सारे जजेस इस तरह के अपॉइंटमेंट को क्या समझेंगे कि ये उनकी इंसल्ट की गई है। यानी कि अब आप मामले को समझ चुके होंगे होपफुली। हुआ क्या है, फर्स्ट जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने क्या किया, मजहर अली साहब को उन्होंने प्रमोट कर दिया सुप्रीम कोर्ट के जज पे। जब मसला पैदा हुआ, वकला में तनाज़ा खड़ा हुआ, वकला ने बाइकाट किया अदालतों का, तो उन्होंने क्या कहा कि चलें जी अब हम शेख साहब को भी प्रमोट कर देते हैं जज के तौर पे। अब ये इंसल्ट थी, क्योंकि वो चीफ जस्टिस थे, सीनियरिटी में भी हाई थे, तो उन्होंने कहा भाई नहीं, मैं जज नहीं बनना चाहता सुप्रीम कोर्ट का। तो अब एक और मसला ये पैदा हो गया कि जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान उन पे इम्पोज करना चाह रहा है इस अपॉइंटमेंट को, तो इस तरह से ये एक बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स किस्म का मामला बन गया है। द जेसीपीज रिफ्यूज़ल टू फॉलो प्रीसीडेंट प्रिंसिपल एंड नॉर्म, जेसीपी जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान इनकार कर रहा है प्रेसिडेंट को, जो कि पहले चीज़ें होती रही हैं उनको फॉलो करने से, असूलों को और नॉर्म्स को, रिवायात को, इज़ क्रिएटिंग एन अननेसेसरी कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस, तो एक ये गैर ज़रूरी आइनी बहरान पैदा कर रही हैं ये तमाम चीज़ें। दैट दिस इज़ शेपिंग अप ऑन द हील्स ऑफ डैमेज सस्टेन्ड बाई द एपेक्स कोर्ट टू इस प्रेस्टीज, तो ये कब हुआ है, इसने फॉलो किया है क्लोजली आफ्टर जो डैमेज हुआ था एपेक्स कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट की स्टेटस को, रिप्यूट को, जिसमें हुकूमत ने एक इल इंटेंशन रेफरेंस बनाया था जस्टिस काजी फैज़ ईसा के ख़िलाफ़। तो ये सबसे ज़्यादा रिग्रेटेबल चीज़ें हैं, अफसोसनाक चीज़ें हैं, लेमेंटेबल चीज़ें हैं। दिस इज़ द टाइम, ये वक्त है फॉर दिस पीरियड जुडिशरी, आला जुडिशरी के लिए, टू वर्क टुवर्ड्स ट्रांसपेरेंट एंड ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया फॉर एलिवेशन ऑफ इट्स रैंक, कि वो काम करें एक शफाफ और ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया की जानिब प्रमोशन जो की जाती है इनके रैंक्स में। अगेन अगर आप इसको मज़ीद अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं तो आप जाएं प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पे एक एडिटोरियल था जुडिशल कमीशन पे ही, जिसमें हमने जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बारे में भी डिटेल से पढ़ा था। उसके अलावा जो ये एलिवेशन हुई थी जब, तो उस एलिवेशन को भी हमने एक बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस किया था। मज़ीद जो चीज़ें हमने डिस्कस की थी उसमें ये रेफरेंस भी था आई थिंक। तो ये तमाम चीज़ें आप वहाँ से जाकर स्टडी करें, उसके बाद आप इसको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ पाएंगे कि ये मामला एक्चुअली चल क्या रहा है और जुडिशरी में इंटीरियर जो डिवीजन पाई जा रही है इसकी वजूहात क्या हैं। इट मस्ट निगेट इवन दी स्लाइटेस्ट इम्प्रेशन, इनको एक जो बिल्कुल मामूली सा तासुर है उसको भी डिनाई करना चाहिए कि सिर्फ जो ऑनेस्टी है, ऑनर है, ये अंडरलाई करती है इनकी जजमेंट्स को और एक्शंस को, और कोई चीज़ नहीं है जो कि दैट एनीथिंग बट इंटेग्रिटी, यानी कि ऑनेस्टी एंड ऑनर के खिलाफ के सिवा कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो जजमेंट और एक्शंस को इनके जस्टिफाई करती है। तो अगेन आप स्टडी करें इसको, ये एक बहुत ज़्यादा पेचीदा मामला है जुडिशरी के मामले में, ये एक बहुत ज़्यादा डिवीज़न की जानिब लीड कर सकता है। अगर आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं अगेन इसके बारे में, अगर आपको ये समझ नहीं आती, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्सिटीज़ पाई जाती हैं। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।